मोदी जी कह रहे हैं हम राम भक्त हैं। राम भक्त कैसे राम भक्त होते? एक चौपाई रामायण की उनको आती होती तो बताते, एक चौपाई तक नहीं आती। राम भक्त कैसे बन गए वो? कैसे बन गए? मोदी जी को चौपाई नहीं आती? एक रामायण की चौपाई बता दे। मोदी जी को कहानियां बहुत आती। मोदी जी वो जुमलाबाज है तो कहानियां तो कहेगा ही भाई। 5 किलो अनाज देते हैं, 5 बीघा चरा लेते हैं। अच्छा हाँ, अब बताओ कहाँ देहाती हुई, देहाती की ले लिया थी। राहुल एक पढ़े लिखे हुए इंसान है, मोदी की तरह झूठी डिग्री दिखाने वाले नहीं हैं। अच्छा। तो वो उन पे पूरे देश को भरोसा है। मतलब पेपर लीक होता है, घर वाले पढ़ाते हैं, हम लोग कैसे बताइए क्या करेंगे हम लोग? अब कितना पढ़ाएंगे? कोचिंग सेंटरों में चले जाइए, पान की दुकान की तरीके वहाँ सब हैं, भरे हुए हैं। लाइब्रेरी में देखिए बच्चे पढ़ते हैं। नए भारत का सच। उत्तर प्रदेश में जिस सीट की को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो रायबरेली की सीट है और इस समय हम रायबरेली में ही मौजूद हैं। रायबरेली से राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी से दिनेश प्रताप सिंह हैं। एक चाय की दुकान पर हम थे और कहते हैं कि राजनीतिक हवा अगर आपको नापनी है या इसको समझना है तो चाय की दुकान से आप भली बात समझ सकते हैं। चाय की चुस्कियों के साथ राजनीतिक बातें भी होती हैं और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार रायबरेली का क्या माहौल है और किन मुद्दों को लेकर इस बार रायबरेली की जनता वोट करने वाली है। देखिए कुछ लोग, क्या लगता है भैया, क्या माहौल है आपकी रायबरेली? माहौल बहुत अच्छा है कांग्रेस के लिए। अच्छा, कांग्रेस का माहौल है। क्या है कांग्रेस का माहौल है? अरे आपकी बदलाव का माहौल है आपकी। बदलाव का माहौल। हाँ, तो बदलाव पूरे देश में होगा या सिर्फ रायबरेली में? रायबरेली में तो पहले भी कांग्रेस थी। नहीं तो आपकी रायबरेली छोड़ के पूरे देश में हर जगह पूरे देश में बदलाव होगा। पूरा देश। क्या बदलाव होगा? अब की सरकार बदलना है बस। अच्छा, सरकार बदलना है। काहे? मोदी जी तो कह रहे हैं बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं करा रहे हैं। लोग उबे हैं इनसे, इनके झूठे जुमले से बहुत उबे हैं। झूठे जुमले हैं? हाँ। क्या क्या झूठे जुमले बताओ जरा। बहुत से झूठ बोलते हैं। किसानों कह रहे हैं सम्मान निधि दे रहे हैं हम। तो बहुत से, जैसे खाद है, खाद के रेट बढ़ गए, 10 किलो वजन भी घट गया। हाँ। ऐसी बहुत समस्या है। और सांड वाली समस्या नहीं ना? है, अभी है। सांड वाली है समस्या? है। हम जहाँ जाए तो वहाँ यही सुनने को मिला, सांड वाली समस्या बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। वो ज्यादा है समस्या? बहुत ज्यादा। दादा आपको क्या लगता है? आपने तो कई इलेक्शन देखे होंगे, इस बार फिर से इलेक्शन आ गया, आप मतदान करने जाएंगे। 5 किलो अनाज देते हैं, 5 बीघा चरा लेते हैं। अच्छा। अब बताओ कहाँ देहाती हुई, देहाती की ले लिया थी। 5 किलो दे रहे हैं, 2000 दे रहे हैं, तो वह में 6000 तो भा, 6000 तो भा, 5 बीघा चरा ले आती। कई कुंटल गवा? अब ज्यादा नुकसान है, मतलब 50 कुंटल चलागा। अच्छा, महंगाई भी मुद्दा है रायबरेली में कि नहीं? सब कुछ मुद्दा है, कुछ मुद्दा बचे नहीं ना। महंगाई और बेरोजगारी सब कुछ है, मतलब हालत खराब है सब है। तो कांग्रेस का क्या माहौल है यहाँ? अच्छा, रायबरेली में? रायबरेली में कांग्रेस टॉप पे है। टॉप पे है? और क्या, मतलब जीतेंगे राहुल गांधी? जीतेंगे नहीं, टॉप पे है। अच्छा, कहने राहुल गांधी तो अमेठी छोड़ के भाग गए, हार गए, अगर रायबरेली का भाग जाए? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। रायबरेली में डटे रहेंगे। ये माँ की सीट है, इसको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, अपना के रखेंगे। मतलब उत्तरदायित्व तो निभाने आए हैं। हाँ, उत्तरदायित्व निभाने आए। देखिए, और दादा क्या हाल है? अरे बोलो तो, बोलो कुछ है? चलो ये देखिए, हाँ क्या माहौल है भाई रायबरेली में? रायबरेली में राहुल गांधी के अलावा कुछ नहीं जी सकते। का है राहुल गांधी? अरे उनके मतलब सिस्टम पूरे भैया, चाय गिर जाइए यार भैया, कैमरा चल रहा है। पूरा सिस्टम नहीं है। हाँ। पूरा सिस्टम। हाँ। उनके अलावा कोई जीत नहीं सकते जी। कोई नहीं जीत सकता। कोई नहीं जीत सकता। अरे इतना विकास कर दी सोनिया जी, इंदिरा जी, सोनिया जी, इतना विकास कर दी मेरा रायबरेली में, अगर कोई उनका ना माने तो मूर्ख है। अच्छा, और मोदी जी कह रहे हैं हम भी तो बहुत विकास कर रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, बहुत पैसा वैसा पहुंचा रहे हैं, डायरेक्ट पैसा अकाउंट पहुंच रहा है। सब उन्हें तो देना है, इंदिरा जी के, मोदी जी, मतलब मोदी का मतलब मोदी कुछ नहीं करें? का करें बताओ, का करें कुछ नहीं करें मोदी? का करें बताओ, क्या हुआ? प्लेन में घूमे हैं सर। अच्छा, आप युवा है, क्या सोचते हैं इस बार कि कौन से मुद्दे इस बार इलेक्शन में हावी होने वाले हैं? यह हमारे हिसाब से तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, क्यों बेरोजगारी? क्यों कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार मोदी जी ने बात की थी। भैया एक हम ही बेरोजगारी हैं, हम ही बेरोजगार हैं। अच्छा, हम इस तरह हैं, पेपर लीक होता है, घर वाले पढ़ाते हैं, हम लोग कैसे बताइए क्या करेंगे हम लोग? अब कितना पढ़ाएंगे? कोचिंग सेंटरों में चले जाइए, पान की दुकान की तरीके वहाँ सब हैं, भरे हुए हैं। लाइब्रेरी में देखिए बच्चे पढ़ते हैं, पेपर लीक हो जाता है। जो बच्चा 6 महीने तैयारी करता है, हम लोग 6 महीने 7 महीने ठंडी में तैयारी किए हैं और पेपर लीक हो गया। हम 108 110 ही क्वेश्चन कर पाए और जो पेपर पा रहा है
वो 125 130 क्वेश्चन कर रहा। मतलब वो सही है क्या? युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है मोदी अन्याय हो रहा, सरकार में। बिल्कुल अन्याय हो रहा भैया। तो क्या चाहते हैं फिर, क्या होना चाहिए? बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल एकदम 101% बदलाव होना चाहिए। 101 बदलाव जो अच्छा काम करना चाहिए। हमने भी मोदी को वोट दिया था 2017 में, योगी जी को। हाँ। लेकिन मिला क्या हमको? बेरोजगारी। हाँ, हम तैयारी करते हैं, गांव वाले बाहर वाले पूछते हैं क्या करते हो, भैया यही गाड़ी चलाते हैं दूसरे की। अच्छा, हाँ, आप ड्राइवर हैं? नहीं, अब क्या करेंगे, लाइसेंस नहीं फिर भी ड्राइवरी चला करते हैं दूसरे की। कम पैसे में करते हैं, खाली कि अपना काम चलता रहे, कम से कम चोरी तो ना करें। अब तैयारी करते करते अब इतना परेशान हो, घर वालों को पहले लड़कियां, मतलब जो बेटियां थी वो बोझ थी, अब बेटे बोझ हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ही कि पूरे देश में? पूरे देश में है, यही नहीं भैया, पूरे देश में बोझ हैं हम लोग। हाँ हाँ। तो मोदी जी के 2 करोड़ वाले रोजगार या पकौड़ा तलना रोजगार, भैया वही बचा था, लेकिन पकौड़ा तलना भी हमको नहीं आता था, तो हमने क्या किया, ड्राइवरी पकड़ ली। क्या करें, गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी चला अब 5,000 मिलता है बिना लाइसेंस के। अच्छा, हाँ, तो मतलब राहुल गांधी से उम्मीदें हैं क्या कि राहुल गांधी उम्मीदें हैं भैया, उम्मीदें, इसीलिए बदलाव चाहते हैं बस। हम तो चाहते हैं पूरे देश में बदलाव। हवा है एकदम बिल्कुल किसकी हवा है? राहुल गांधी की, पूरी हवा है एकदम। लोग तो कह रहे हैं मोदी की हवा है। अब मोबाइल तो हम अपने पैसे से चलाते हैं, डाटा अपने पैसे से डलवाते हैं, लेकिन देखते हैं बस कि हवा है पूरे देश में राहुल गांधी की। अच्छा, राहुल गांधी की हवा। देखिए और भी लोग यहाँ पर हैं। क्या भाई, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई करते होंगे तो बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है, लोग ये कह रहे थे अभी है बेरोजगारी की नहीं? पूरी तरह बेरोजगारी है, हम लोग दर दर भटक रहे हैं। हाँ। और क्या। तो तिलक विलक लगाए हो? मोदी जी तो कहते हैं कि जो है हम राम मंदिर बनवा दिए हैं। अरे राम मंदिर वो कैसे बनवा दिए? वो ठेका लिए हैं क्या राम मंदिर का? हाँ। वो ठेका ले रखे हैं राम मंदिर बनवाने का। कोर्ट का आदेश हुआ तब राम मंदिर बनी। ये राम के नाम पे वोट मांगते हैं। राम मंदिर भी अभी अधूरी है। आप अयोध्या गए हैं? हाँ। अभी राम मंदिर पूरी सही तरीके से बनी भी नहीं, उसका उद्घाटन कर दिए केवल वोटों के लिए। अच्छा। कैसी राजनीति है? धर्म के नाम पे जनता को लूट रहे हैं। अच्छा, और क्या। ये धर्म के नाम पे लूट रहे हैं मोदी जी। बिल्कुल। मोदी जी कह रहे हैं हम राम भक्त हैं। राम भक्त कैसे? राम भक्त होते एक चौपाई रामायण की उनको आती होती तो बताते। एक चौपाई तक नहीं आती, राम भक्त कैसे बन गए वो? हाँ। कैसे बन गए? मोदी जी को चौपाई नहीं आती? एक रामायण की चौपाई बता दे। मोदी जी को कहानियां बहुत आती। मोदी जी वो जुमलाबाज है तो कहानियां तो कहेगा ही भाई। जुमलेबाज इंसान है। हर प्रदेश में, हर राज्य में जाता तो केवल 1.5 लाख के सूट बदलता है, दाढ़ी सेट करवाता है, चश्मा लगाता है, पेन रखता है 1.5 लाख का। और क्या करता है वो? कोई विकास का कार्य बता दीजिए इसका एक दो। कोई कह तो रहे हैं कि हमने सड़कें बनवा दी हैं, हमने अकाउंट में पैसे किसानों को भिजवा दिए, 5-5 किलो राशन दे दिया सबको फ्री में। 5 किलो राशन देते हैं, 50 किलो साढ़ चढ़ जाते हैं। 5 किलो राशन देते, 50 किलो साढ़ चढ़ जाते हैं। गली गली रात में हम लोग चौकीदारी करते हैं। दिन में पढ़ाई करें, रात में चौकीदारी करें खेत की। अगर खेत की चौकीदारी ना करें तो हमारे खेतों की फसल, धान उनके साढ़ चढ़ जाएं। अच्छा, ये उम्मीद है कि मोदी सरकार आएगी फिर से तो रोजगार मिल जाएगा? अरे उम्मीद नहीं, बर्बाद कर देगा पूरी देश को, पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। अब की बदलाव की बयार है। राहुल जी हमारे यहाँ से आए हैं, कम से कम 5 लाख वोटों से हम लोग उनको विजयी करके रोजगार के लिए, अपने युवा भविष्य के लिए उनको देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज राहुल गांधी ने दावा भी किया है, वीडियो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, उन्होंने इस पे पोस्ट किया है कि सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी सरकार बनने के बाद युवाओं को नौकरी देना। क्या लगता है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो करके दिखा? राहुल एक पढ़े लिखे हुए इंसान है, मोदी की तरह झूठी डिग्री दिखाने वाले नहीं हैं। अच्छा, तो वो उन पे पूरे देश को भरोसा है। मतलब मोदी जी पे नहीं है? मोदी जी जब पढ़ा लिखा इंसान हो तब तो। अच्छा। जब जब पढ़े लिखे ही नहीं है वो, देश में अनपढ़ वाली भाषा बोलते हैं, तो वो क्या हम लोगों को रोजगार दिला पाएंगे? अच्छा, भाई मोदी जी ये कह रहे थे कि अभी जो कुछ भी हुआ है वो ट्रेलर है, पिक्चर। जी, ट्रेलर ही है, क्योंकि हम लोगों को रोड पे लाने वाले हैं। पिक्चर तो वो होगी जब रोड पे आ जाएंगे, हम लोग कटोरा लेके भीख मांगेंगे, अपना रोजगार भी नहीं कर पाएंगे, तब वो ट्रेलर पिक्चर आएगी। तो इससे ट्रेलर में पकौड़ा तलना और पिक्चर में कटोरा लेना, पिक्चर में कटोरा लेना, तो वो हम लोग इनको कटोरा देके चल, वो कहावत है चल सन्यासी मंदिर में, अब मंदिर में ही इनको जाना है। अच्छा। देश को बचाना है, मंदिर में मोदी को जाना है। अच्छा, देश को बचाना है, मोदी को मंदिर भिजवाना मंदिर भिजवाना है, बिल्कुल। अच्छा जी। लेकिन ये तो कह रहे हैं आप हिंदू हैं, तिलक विलक लगाए हुए हिंदू हैं, हैं। तो मोदी जी कहते हैं हम हिंदू की तरफ। अरे हिंदू के ठेकेदार हैं क्या वो? पहले आज के 2014 के पहले हिंदू नहीं था भारत में, हिंदू के ठेकेदार बन बैठे हैं। इस तरह के 2-4 लोगों से हिंदू नहीं चलते। हिंदू जो धर्म है वो अपने आप में है। मोदी बताए तो, मोदी को 4 शंकराचार्य कोई इनके राम मंदिर में इन्होंने उद्घाटन के लिए बुलाया? किसी को बुलाए?
देश की उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं आएंगे, शंकराचार्य ने। देश की सबसे बड़ी नेता राष्ट्रपति होती है, वो चाहे दलित हो, चाहे जिस बिरादरी से आती हो, लेकिन थी ना हिंदू। देश की राष्ट्रपति, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? सबसे बड़ा मुद्दा, आप हिंदू के ठेकेदार बने घूमे। राष्ट्र की सबसे बड़ी नेता राष्ट्रपति होती है, प्रथम नागरिक होता है देश का। जी, तो उनको क्यों नहीं बुलाया गया? माने मोदी जी जो 400 पार बोल रहे हैं, वो 400 पार नहीं होगा। वो 400 पार पेट्रोल का दाम बता रहे हैं, डीजल का दाम बता रहे हैं, सरसों के तेल का दाम बता रहे हैं, बाकी सीट को नहीं बता रहे। वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार तो सरसों का तेल 400 पार होगा, डीजल 400 पार होगा, पेट्रोल 400 पार होगा। ये सीट की बात नहीं कर रहे। महिला मिली थी, वो कह रही थी लहसुन 400 पार, क्या भाई हो गया है? अरे अभी लहसुन नहीं, टमाटर भी होगा, प्याज भी होगा, सब कुछ होगा 400 पार। देख लिए आप, तमाशा देखो रायबरेली का, यूपी का। योगी जी आते हैं, 67,000 भर्तियां करवाते हैं। युवा बेरोजगार था, उसने 1 लाख के ऊपर वो 60 लाख, बाकी 2 दिन नहीं बीते पेपर लीक। कमाई का धंधा बना रखे हैं ये लोग। युवा बेरोजगार है, रो रहा है, पता नहीं कितने युवा फांसी लगा लेते हैं, दर ठोकर खा रहे हैं। ये वही बाबा अपनी मस्ती में, क्या मस्ती में, बाबा मस्ती में, बाबा मस्ती में, बाबा मस्ती। ये क्या है? ये बस चिलम है, चिलम की मस्ती में। कभी भांग का नशा, कभी गांजे का नशा। अच्छा जी। अब देखिए, ये युवा हैं जो काफी नाराज है सरकार से, और भी कुछ साथी हमारे साथ हैं। बोलिए बताइए, आप भी बोलिए। हाँ बताइए। हाँ, हम बता रहे हैं आपको, हम हरदासपुर से राबिल सिंह बोल रहा हूँ। अच्छा, और किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? किसानों की समस्या मिल रहा है, हाँ, राशन पैसा मिल रहा है। इसीलिए तो खेत चरे जा रहे हैं, इसीलिए खेत चराए जा रहे हैं, जो पैसा दे रहा है। अब किसान के पास राशन 5 किलो बटता है, 5 किलो राशन बटने लगा है। अब गेहूं देने के लिए नहीं है सरकार के पास, नंगी हो गई है। अब बजड़ा बांटने लगा है, बजड़ा। हाँ, जो को जानवर नहीं खाते हमारे लोगों के आगे। बाजरा या बजरा? बाजरा कहते हैं, बजरा कहते हैं। उसको हमारे यहाँ जानवर नहीं खाते हैं, वो अब आदमियों के लिए मोदी सरकार बंटवा रही है। दूसरी बात, किसान तो परेशान है, शिक्षा का भी बहुत बड़ा बुरा हाल है। इतने दिन कोरोना चला, लेकिन सरकार ने कभी फीस नहीं माफ किया है। तनख्वाह मास्टरों की, जो भी सरकारी कर्मचारी थे, उनके पैसे काट लिया है। लेकिन किसी, बताइए बच्चे किसी पढ़ते हो करके, एक दिन की अगर फीस 1 महीने की माफ कर दी होती सरकार, तो आज मैं खुलेआम बीजेपी को देता। हाँ, अभी तक किसको देते थे? अब पहले देते थे, लेकिन अब राहुल गांधी को देंगे। नहीं, पहले किसको देते थे? पहले राहुल का, हम अपने यहाँ के विधायक को देते थे खुलेआम। नहीं, सांसदी में किसको वोट देते थे? सांसदी में अशोक सिंह लड़ते थे, उनको देते थे। बीजेपी कभी कभी दे देते थे। आप किसको दोगे? अब तो राहुल गांधी बचे, अब कोई बच्चा नहीं सहारा। गांधी को दोगे? राहुल गांधी पे इतना भरोसा क्यों? भरोसा इसलिए, कोई सहारा नहीं है मोदी, उनका झूठा काम है सब। अच्छा, झूठा काम है। 5 किलो बोरी यूरिया में कम हो गया, डीएपी में कम हो गया। देखो किसान को किस तरह मारते हैं। 5 किलो डीएपी वजन कम कर दिया, यूरिया में, डीएपी में, और रेट भी बढ़ा दिया। ये इसकी महानता है बीजेपी सरकार की। ये महानता है। हाँ, तो महानता पे वोट दो फिर। महानता में वोट, जो पागल होगा वो देगा। अच्छा, हाँ, मोदी जी को वो वोट देगा जो पागल होगा। पागल होगा। अरे तो कहते रहे मोदी मैजिक है, आपकी बात मैजिक नहीं है, टेम्पू है, टेम्पू। मैजिक से टेम्पू बन गए। अच्छा, टेम्पो से। हाँ, अडानी अंबानी वाला जो भाषण। हाँ, वही हो गए। हम लोग अब उनको नहीं वोट देंगे। अच्छा, काहे? राहुल गांधी को देंगे। अच्छा, मोदी जी से नाराजगी क्या है? एक लाइन में बताओ। हर चीज नाराज। अब बताइए, नीट का पेपर होना था, वो लीक हो गया। पुलिस भर्ती का पेपर था, लीक हो गया। अच्छा, आप अपने बच्चे क्यों पढ़ाते हैं? किस लिए पढ़ाते हैं बताइए बच्चों को? पढ़ाने, शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए। नौकरी के लिए। जब नौकरी है ही नहीं, संविदा पे भर्ती कर दे, 2 लाख नौकरियां दे दिया, 5 लाख नौकरियां दे दी, 8 दिन बाद निकाल देते हैं। अच्छा, हाँ, ये सरकार की महानता है। कबूतरों को नहीं होता 1 महीने। इस तरह की सरकार तो हमको अब नहीं चाहिए। अच्छा, ये सरकार नहीं चाहिए। नहीं चाहिए भाई। गैया गाँव को माता कहते हैं, आप गाँव को गौ माता कहते हैं, हम कहते हैं गौ रक्षा करना चाहिए, गौ रक्षा करना चाहिए। गौ रक्षा करना हमारा परम धर्म है। लेकिन गौ रक्षा किस तरह करें बताइए? अब हमारा खेत चरे जा रहे तो उनको लाठी मारना पड़ता है। सरकार ने गौशाला खोलाई दी है गली गली, उनको कभी देखने आता कोई? 20 गैया भी चले हैं गौशाला में, प्रेजेंट टाइम में मरी हुई पड़ी होंगी। इतना गोबर है उसके अंदर, कोई सरकार का आदमी आकर देखता नहीं गैया क्यों मर रहे हैं, बछड़े क्यों मर रहे हैं। कुल्हरी
हंसिया क्यों मारता किसान को? खाली गाय हमारी माता है बीजेपी। हाँ, बीजेपी हमारी भी माता है, मैं उनकी रक्षा करूंगा। हम पानी भर के, हम लोग पानी भर के पियाते हैं बाल्टियों से। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? उम्मीद की आंधी राहुल गांधी। हम लोगों को राहुल जी से बहुत उम्मीद है। वो आएंगे, देश को संवारेंगे और देश के युवा जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिलाएंगे। देश को सारे किसानों की जो बातें हैं, राहुल जी की जो गारंटी कार्ड है उसमें महिलाओं के लिए भी है, किसान के लिए भी है, युवा के लिए भी है, नारियों के, महिलाओं के लिए है। अभी तक बोल नहीं रहे, तब बोलो।